Hello students, question number 5 from JEE Main 2023, 6 April, shift 1. The question is, let A, B and C, ये तीन given vectors हैं. If D is a vector perpendicular to both B and C दोनों के perpendicular vector यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मुझे D वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा एंड A डॉट D का वैल्यू इक्वल टू 18 है, देन A क्रॉस D का मॉड का स्क्वायर क्या होगा ये बताना है मुझे. तो सबसे पहले तो मैं डी वेक्टर निकालने के लिए बी क्रॉस सी कर लेता हूँ. तो यहाँ से आई जे के इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -2 बी के कंपोनेंट्स पुट करूँगा और -1 4 3 आ जाएंगे यहाँ पर. तो क्रॉस प्रोडक्ट हम इन दोनों वेक्टर्स का ले लेंगे. यहाँ पर आएगा -6 एंड +8 यानी कि 2 आई कैप आएगा फर्स्ट में. और उसके बाद फिर जे कैप में देखें अगर तो यहाँ आएगा 3 एंड -2 हो जाएगा यानी कि आई कैप जे कैप आएगा माइनस का. उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको अगर देखें तो यहाँ पर आएगा 4 एंड -2 यानी कि 2 + 2 जे कैप आ जाएगा. उसके बाद फिर मैं जो डी वेक्टर है उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेमडा टाइम्स 2 आई कैप माइनस जे कैप एंड +2 के कैप, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में है. इसका डॉट ए के साथ में 18 है अगर, तो मैं यहाँ निकाल लूँगा कि ए डॉट डी का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा. लेमडा तो बाहर ही रखूँगा तो यहाँ 4 आ जाएगा. फिर उसके बाद 3 × -1 हो जाएगा -3 और 2 × 4 विल बी 8 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 18. इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 12, 12 में से 3 क्या बचा 9, तो 9 लेमडा इज इक्वल टू 18 आ गया यानी कि लेमडा का वैल्यू 2 आ जाएगा. अगर लेमडा का वैल्यू 2 आ चुका है तो हमारे पास डी वेक्टर आ जाएगा जो कि हो जाएगा कितना, डी वेक्टर विल बी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप. अब मुझे ए क्रॉस डी के मॉड का स्क्वायर निकालना है. तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे वेक्टर की. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी का स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए का डॉट विथ डी का स्क्वायर आएगा. इसकी वैल्यू बेसिकली निकाल लेंगे. तो सबसे पहले मॉड ए का स्क्वायर निकालूंगा. तो इसका मॉड अगर देखें तो यहाँ पर पहले मैं अलग से निकाल ही लेता हूँ. तो मॉड ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 29 आ जाएगा. और उसके बाद फिर मॉड डी का स्क्वायर निकालूंगा. तो मॉड डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 36. तो इन दोनों का वैल्यू अगर आ गया और साथ में ए डॉट बी डी भी निकाल ही लेते हैं. तो ए डॉट डी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 × 2 हो जाएगा 4. और ए डॉट डी का वैल्यू बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी है तो उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए डॉट डी हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 18. तो ये डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पर. तो बस अब डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ए क्रॉस डी के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 29 × 36 एंड आएगा -18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा. बस अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 36 × 29 करूँगा, नमचंग 54, 5 कैरी, 9 × 27 और 5 करेंगे तो 32, डबल कर देंगे तो 72 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 4 4, 7 और 3 10 हो जाएगा. तो 1044 हो जाएगा ये. इसका वैल्यू 1044 -324 वैल्यू होती है 18 का स्क्वायर. तो 18 का स्क्वायर माइनस कर देंगे अगर इसमें से 324, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा. 4 -2 विल बी 2, 10 - 3 हो जाएगा 7. तो फाइनली हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का आएगा वो आ जाएगा 720 इस क्वेश्चन का. तो उसको मैं कैलकुलेशंस को हटा देता हूँ. तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर देंगे. ये हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आ जाएगा. थैंक यू.